हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और हमारी एलिजाबेथन एज चली हुई है, उसका लेक्चर 4 कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। उसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा देखा है और फर्स्ट कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी वो किया है। अभी पार्ट 2 में करेंगे हम यूनिवर्सिटी वीट। मैंने इनको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, चलिए आज की क्लास डिस्कस करते हैं। क्लास डिस्कस करने से पहले आज का थॉट्स देखते हैं। देखिए, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, ऐसा ही है ना। सोचने से नहीं कुछ भी मिलेगा, आपको चलना होगा तभी आपको मंजिल मिलेगी, है ना। मेहनत करते रहें, लगे रहें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी वीट, ठीक है। यूनिवर्सिटी इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पोइट्स, राइटर्स, मोस्टली प्ले राइट हैं ये। ठीक है, इन्होंने सब कुछ लिखा है लेकिन ज़्यादा फेमस हुए हैं ये अपने ड्रामा के लिए। ये प्ले राइट्स बोले गए हैं। दे वर द रियल फाउंडर ऑफ द ग्रेट एलिजाबेथन ड्रामा। ठीक है, जो एलिजाबेथन ड्रामा जिसके लिए एलिजाबेथ एज पॉपुलर है, तो यहीं से शुरुआत होती है। यही वो राइटर हैं जिन्होंने ड्रामा को पॉपुलराइज किया है। द इमीडिएट प्रोसीडर्स, ये जो हमारे शेक्सपियर आते हैं ना, विलियम शेक्सपियर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उनके प्रोसीडर्स थे। ठीक है, उनसे पहले आते हैं जो शेक्सपियर इनका सक्सेसर होता है। और यहाँ शेक्सपियर यहाँ से बहुत कुछ इमिटेट करता है, बहुत कुछ सीखता है, बहुत इंस्पिरेशन, मतलब मोस्टली जो उनको प्ले होते हैं ना, तो इनकी छाप मिलती है। हर राइटर से इन्होंने कुछ ना कुछ उठाया है। ठीक है, तो शेक्सपियर अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, शेक्सपियर की को इंस्पिरेशन ड्रामा लिखने की कहाँ से मिली है? यूनिवर्सिटी वीट्स से। ठीक है, तो मोस्टली उन्होंने थॉमस किड और मर्लो से उठाया है। लाइक इनका एक वर्क है हैमलेट है, ठीक है, वो किड्स की स्पेनिश ट्रेजेडी से उठाया गया है, वहाँ से इंस्पिरेशन है। दिस ग्रुप वर ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी वीट। यूनिवर्सिटी वीट यहाँ से क्या समझ आ रहा है? ठीक है, यूनिवर्सिटी वीट का मतलब है ये सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, ये सभी पर्सन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे। और ये इनकी यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? ऑक्सफोर्ड, या तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे होते हैं या उनके रिलेशन में है, या फिर कैम्ब्रिज। ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी मैन होते हैं और ये या तो ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड है या फिर कैम्ब्रिज से। इसके पीछे इनका नाम यूनिवर्सिटी वीट पड़ा है। और जो हमारे जॉर्ज सैंडसबरी आते हैं, वो इस जो टर्म को कॉइन करते हैं, यूनिवर्सिटी वीट्स को। जो लेकिन क्या होता है, जो हमारे पहले इनका नाम देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो है हमारे, पहले मैं इसको रेज कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे जॉन लिली, जॉर्ज पीली, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस लॉज, टॉमस नैश एंड टॉमस किड। और लास्ट है हमारे क्रिस्टोफर मोरलो। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे वैसे तो ये सबसे लाइक पीजीटी वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, हमारे नेट में भी पूछ लेंगे इनको। और इनका याद करने की ट्रिक क्या है? थ्री थॉमस है ना, ये 3 थॉमस और 3 कलर्स। ठीक है, लीले, पीले एंड ग्रीन। समझ गए ना? लीले मीन्स ब्लू, पीले येलो, ग्रीन, याद रख लेना ऐसे। और एक है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। 3 कलर्स, 3 थॉमस एंड क्रिस्टोफर मोरलो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना बस इस ग्रुप को। ये इनको यूनिवर्सिटी वीट क्यों बोला गया है, इसका रीजन पता चल गया। और शेक्सपियर से इनकी क्या रिलेशनशिप है। जॉर्ज सैंडसबरी के बारे में मैं बता चुकी हूँ, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। एक हमारे होते हैं जॉन किड, वो कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं। एक बार क्वेश्चन आया था, वो कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, तो यूनिवर्सिटी वीट्स में क्यों ऐड किया गया। लेकिन जो हमारे बेन जॉनसन हैं, वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, उनको इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया कभी भी? उनको यूनिवर्सिटी वीट क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि जो हमारे ये जो यूनिवर्सिटी वीट्स होते हैं, देयर स्टाइल वॉज यूनिक स्टाइल। एक यूनिक स्टाइल होता है, ना कि कॉपिंग। उन्होंने उनकी बेसलेस इमिटेशन नहीं है, उन्हें नहीं इधर उधर से कुछ नहीं उठाया। उनका अपना ओरिजिनल जैनर होते हैं जिसमें वो लिखते हैं, उनका ओरिजिनल स्टाइल होता है। दे ट्राइज टू इन्वेंट समथिंग न्यू, वो कुछ नया लेकर आए हैं, ना कि इमिटेशन या ट्रांसलेशन। ऐसा नहीं है।
यही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जो जॉन कीट है वो एक बेसलेस इमिटेशन नहीं है किसी चीज़ का भी, लेकिन बेन जॉनसन क्या करते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, वो टोटली कॉपी कर रहे हैं प्लस्टर्स की, ठीक है। और जो हमारे कीड है, इंस्पिरेशन इन्होंने भी ली अपनी रिवेंज ट्रेजेडी की, जो सेनेका से, लेकिन कुछ भी उनका इमिटेशन नहीं है। उन्होंने इंस्पिरेशन लेके अपने लेवल पे उसमें कुछ क्रिएटिविटी डाली है और कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी बोला गया, ठीक है। और एक बात बोली गई है जो टॉमस किड के बारे में, किड मेक सेनेका ब्लीड वाइट, ठीक है, याद रख लेना, इसको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन राइटर्स को। सबसे पहले हम करेंगे जॉन लेले। एक मिनट, जॉन लेले, ये जो जॉन लेले होते हैं, इनका स्टाइल होता है यूफिस्टिक प्रोज। यूफिस्टिक प्रोज मतलब ऑर्नेट, लाइक हाई फाई डिक्शन होती है। ऑर्नेट मीन्स, ऑर्नेट का मतलब सजावट होता है ना, तो हमारे प्रोज में सजावट कैसे आती है, लाइक एलिट्रेशन का यूज़ करना, एलिट्रेशन मीन्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करना, लाइक कंसीट का यूज़ कर लेना, ठीक है। ऐसे जॉन लेले ने ऑर्नेट प्रोज के बारे में बात की है, इनका स्टाइल यूफिस्टिक होता है, ठीक है। तो इनका कुछ, इन्होंने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स पे काम किया है, ठीक है। इनके वर्क हैं कैम्पेस्पी, एंडीबियन, लव्स मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये इनके वर्क हैं। दे प्रिपेयर्ड द वे फॉर रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। अभी बताया था ना, जो हमारे शेक्सपियर हैं, इन्होंने हर राइटर से, हर यूनिवर्सिटी से इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। लेकिन जॉन लिली से क्या लिया इन्होंने, रोमांटिक कॉमेडी की इंस्पिरेशन ली है। लिली हु मेड हिज नेम विद यूफस, जो इनका मेजर वर्क होता है जॉन लिली का, वो होता है यूफस। द फर्स्ट ग्रेट बुक ऑन ऑर्नेट प्रोज, अभी बताया है ऑर्नेट प्रोज, ये हाई फाई डिक्शन में अपने इनका स्टाइल होता है, ऑर्नेट प्रोज यूज़ कर रहे हैं जो अपना वर्क लिखने के लिए, ठीक है। चलिए समझ आ गया यहाँ से क्या याद रखना है, जो इनका जो वर्क है कंपेस्पी, एंडीबियन, लव्स मेटामॉर्फोसिस और एक यूफस। चलिए अभी यूफस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो यूफस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है यूफस द एनाटॉमी ऑफ विट, सेकंड पार्ट है यूफस एंड हिज इंग्लैंड, ठीक है, ये 2 पार्ट हैं। और फर्स्ट पार्ट पब्लिश इन 1579, सेकंड 1580। जो यूफस होते हैं, ही वॉज ए रिच हैंडसम एथेनियन यंग मैन, ये याद रखना, एथेनियन मीन्स एथेंस, जो जगह का नाम है एथेंस, वहाँ के यंग मैन हैं जो नेपल्स में आते हैं, वहाँ ट्रैवल करते हैं। ही फॉल्स इन लव लुसीला, नाम याद रखना सबके। जो क्या होती है, वो इसके जो एक फ्रेंड होते हैं यूफस के, फिलेस्टस, उसकी गर्लफ्रेंड होती है लुसीला, उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं, वो उससे प्यार करने लगते हैं। दोनों फ्रेंड्स आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन क्या करती है लुसीला, तीसरे पर्सन के साथ भाग जाती है, ठीक है। द सेटायर वाज ऑन वुमेन, तो ये वुमेन पे सेटायर है। द सेकेंड पार्ट फर्स्ट डेडिकेटेड टू द लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ इंग्लैंड, जो फर्स्ट पार्ट है वो जो लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ इंग्लैंड उनको डेडिकेटेड है। सेकंड वर्च्यूज बाय द वे ऑफ मेकिंग अमेंड्स, और दूसरा पार्ट वर्च्यूज पे है, उनके गुणों पर है, ठीक है। आया समझ में यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट डेडिकेटेड टू लेडीज एंड जेंटलमैन और दूसरा उनके वर्च्यूज, उनमें क्या गुण है उनको डेडिकेटेड है। बस पहला याद रख लेना किसको डेडिकेटेड है, एक मिनट, पहला याद रख लेना, इट इज डेडिकेटेड टू लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ इंग्लैंड, यही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सम रियलिज्म एंड गुड डील ऑफ एफोरिस्टिक विजडम, वो बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी यही ऑर्नेट प्रोज में बात कर रहे हैं, एफोरिस्टिक विजडम है। कंसीट का यूज हुआ है। कंसीट क्या है, कंसीट इज ए फार फेस्ट कंपैरिजन एंड फैंसीफुल इमेजेस, सिडनी एंड शेक्सपियर यूज्ड इट। जो कंसीट होता है फार फेस्ट कंपैरिजन होता है, लाइक जहाँ पे ये एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, उनका कंपैरिजन करने की कोशिश करता है जो राइटर है, जो पोइट है, लेकिन उनमें कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होती। कंपैरिजन तो उनका होता है ना, कुछ क्वालिटी सेम होती है या कुछ क्वालिटी अपोजिट होती है, इसमें तो कुछ भी आसपास भी नहीं चीज़ें होती हैं और उनमें कंपैरिजन कर दिया जाता है, ठीक है। जो कंसीट है हमारे मेटाफिजिकल पोइट अच्छे से यूज़ करेंगे, जो एक ग्रुप ऑफ राइटर है मेटाफिजिकल पोइट भी, जो बाद में आएगा, तो वो अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। और सबसे पहले यूज़ कौन कर रहा है, हमारे
लिली, ठीक है। ड्राइडन कंडम यूफिज्म, यूफस से यूफिज्म आया है। यूफिज्म का मतलब क्या है, ये तो बात की हमने, ऑर्नेट प्रोज यूज करते थे। यूफिज्म का मतलब है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब सीधी बात न कहकर घुमा फिरा कर बात कही जाए। ए विटी स्पार्कल एंड नोवेल्टी, एक विटी यूज करना, लाइक अगर मैं बोलूँ समवन डाइज, कोई मर गया, इसकी जगह पर ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ, लेकिन यूफिज्म किसको बोला जाएगा अगर मैं कहूँ समवन पास्ड अवे, लाइक आई से समवन डाइज, दिस इज नॉट ए राइट सेंटेंस, बट मतलब राइट तो है, लेकिन किसी को सामने से जाकर बोलना कोई मर गया, तो उसको एक अच्छे ढंग से बोलने के लिए मैं बोलूँगी वो गुजर गए, समवन पास्ट, वो गुजर गए, ठीक है। तो ये यूफिज्म है, आ गया समझ में। और ये किसने कॉइन किया है, हमारे जॉन लेले ने, यूफस वर्क से आया है, ठीक है। तो पता चला ना जॉन लिली को क्यों ऑर्नेट प्रोज यूज़ कर रहे हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल क्यों बोला गया, क्योंकि यूफिज्म आया है, कंसीट का यूज़ हुआ है, ऑर्नेट प्रोज कर रहे हैं यूज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज पिले, नेक्स्ट राइटर है हमारे जॉर्ज पिले। प्लेस ऑफ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, इनका जो प्लेस हैं उनके सब्जेक्ट्स 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं, मतलब मोस्टली हर सब्जेक्ट पे इन्होंने काम किया है। ये इन्होंने क्लासिकल पे भी यूज़ किए, जो एक मिनट नहीं, एक मिनट बेटा, हाँ जी, इन्होंने ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट पे काम किया है, उसमें से लाइक क्लासिकल पे भी काम किया है, जो रोमांटिक बिब्लिकल है, हिस्टोरिकल ये है। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जो इनका बस यही याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस क्या है, एक क्लासिकल वर्क है। डेविड एंड बाथशेब, ये क्या है, बिब्लिकल वर्क है। एडवर्ड फर्स्ट, हिस्टोरिकल वर्क है, ठीक है। क्या याद करना है यहाँ से, पहले तो इनका टाइटल, जॉर्ज पिले के वर्क है, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, डेविड एंड बाथशेब, एडवर्ड फर्स्ट एंड ओल्ड वाइफ्स टेल, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस क्या है, एक क्लासिकल वर्क है। डेविड एंड बाथशेब बिब्लिकल है, जैसे नेम से ही पता चल रहा है, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस क्लासिकल। डेविड ये जो करेक्टर हैं बाइबल में। एडवर्ड फर्स्ट ये एक हिस्टोरिकल फिगर है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और एक वर्क है जो इनका इंपॉर्टेंट है, द ओल्ड वाइफ्स टेल, इट इज़ ए रोमांटिक वर्क। सटायर ऑन ड्रामा, ये ड्रामा पे सटायर, इतना ही याद करना है यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइटर देखते हैं हमारे, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन का एक दो बात इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक तो इनका वर्क है फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बेंगे एंड जेम्स फोर्थ, ठीक है, ये सिर्फ टाइटल याद रखना है इनका, फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बेंगे, जेम्स फोर्थ। और क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शेक्सपियर की बात हो रही है ना, शेक्सपियर यहाँ से इमिटेशन भी कर रहे हैं, इनका स्टाइल अडोप्ट कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन का क्या यूज़ किया इन्होंने, रोमांटिक हीरोइन, जो शेक्सपियर की रोमांटिक हीरोइन है, दे वर बेस्ड ऑन रॉबर्ट ग्रीन्स हीरोइन, लाइक रोजलिन, वायला एंड इमोगन। रोजलिन तो इनका एक वर्क है, ठीक है, जो हमारे रॉबर्ट ग्रीन है वहाँ से उठाया है एज इट इज़। तो रॉबर्ट ग्रीन क्या बोलते हैं, जो इमिटेशन कर रहे हैं ना, जो शेक्सपियर, इमिटेशन की वजह से वो क्या बोल रहे हैं, जो एक वर्क है उसमें बोलते हैं ये कोटेशन, जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर वॉज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड ऑन आर फीदर्स, ठीक है, वो हमारे फीदर्स के थ्रू ही ब्यूटिफाइड है, हमारे स्टाइल को ही उन्होंने अडोप्ट किया है। दूसरा वर्क आता है हमारा, ये तो बात हुई शेक्सपियर की, शेक्सपियर ने अडोप्ट किया है और शेक्सपियर के बारे में रॉबर्ट ग्रीन ने क्या बोला है। अब दूसरा वर्क आता है इनका ऑरलैंडो फ्यूरिशो, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है ऑरलैंडो फ्यूरिशो, इंस्पायर्ड बाय अरिस्टोज और ऑरलैंडो फ्रिस्टो, ठीक है, डील्स विद ऑरलैंडो हाफ मेल हाफ फीमेल, ठीक है। ऑरलैंडो कौन होता है, एक मिथिकल करेक्टर है जो हाफ फीमेल और हाफ मेल होता है। ऑरलैंडो आल्सो रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये ऑरलैंडो फ्यूरिस्टो वर्क है रॉबर्ट ग्रीन का, विच इज़ बेस्ड और इंस्पायर्ड बाय अरिस्टोज ऑरलैंडो फ्रिस्टो। बट जो एक मॉडर्न राइटर होती है हमारी वर्जीनिया वुल्फ, उनका भी एक वर्क होता है ओनली ऑरलैंडो, उनके वर्क का नाम है ओनली ऑरलैंडो, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन के बारे में यही 3 वर्क हैं उनके, फ्रायर, जेम्स फोर्थ एंड ऑरलैंडो फ्यूरिशो,
ठीक है, ये रेफरेंसेस देख लेना और शेक्सपियर के बारे में क्या बोला है और शेक्सपियर ने यहाँ से क्या उठाया है। अभी बात करते हैं हम थॉमस लॉज की। वो इनका जो एक वर्क है रोजलिन विच शेक्सपियर रीफैशन्ड इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट की हीरोइन होती है ना रोजलिन, ठीक है, वो इनका एक वर्क है टॉमस लॉज का, रोजालिन, वहाँ से उठाई है इन्होंने ये हीरोइन, ठीक है। और रोजालिन का सबटाइटल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूफस गोल्डन लेगेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉमस लॉज का एक वर्क है रोजलिन, वहाँ से इंस्पिरेशन ली है शेक्सपियर ने अपने जो एज यू लाइक इट की हीरोइन के लिए। और जो टॉमस लॉज की जो वर्क है रोजलिन, उसका सबटाइटल है यूफस गोल्डन लेगेसी। इनका दूसरा वर्क है सिविल वॉर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट वाज डीलिंग विद वार ऑफ रोजेस। वार ऑफ रोजेस का टाइम पीरियड लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दो वर्क इंपॉर्टेंट है इनके, रोजलिन एंड सिविल वॉर। और इसका ये क्या किसके बारे में बता रही है, किसका सिविल वॉर किस कंटेंट क्या है सिविल वॉर का, वार ऑफ रोजेस। अभी बात करते हैं हम टॉमस नेस, फर्स्ट राइटर ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवल, ठीक है। जो हमारा पिकारेस्क्यू नॉवल बाद में आएगा हमारा, जो क्लासिकल अगस्टन एज आएगी वहाँ पे पॉपुलराइज होगा, ये वहाँ पे यूज़ हो रखा है। तो जो सबसे पहले राइटर होते हैं पिकारेस्क्यू नॉवल को यूज़ करने वाले वो होते हैं हमारे टॉमस नेस। और किस वर्क में करते हैं, लाइफ ऑफ जैक विल्टन। और इसका सबटाइटल याद रखना, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, लाइफ ऑफ जैक विल्टन अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। अब बात करते हैं पिकारेस्क्यू नॉवल होते क्या हैं। ये क्या होता है, एक ट्रैवल लाइक एडवेंचर्स नॉवल होते हैं जिसमें एक हीरोइक क्वालिटी नहीं होती, वो एंटी हीरो होता है, ठीक है। एक रगिस हीरो होता है, रफ होता है, चाहे तो हीरोइन हो चाहे वो हीरो हो, वो एक लो सोशल क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। और जो हु लिव्स बाय हिज और हर विट इन करप्ट सोसाइटी, लेकिन वो धीरे धीरे अपने एम को पता लगा लेते हैं, इधर से उधर वैगाबाउंड होते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, विजनलेस होते हैं, कोई उनका विजन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है किसी वर्क की या प्ले की, तो वो उनको पता लग जाता है मेरे लाइफ का एम क्या है। एंटी हीरो डेवलप इनटू ए रियल हीरो, ठीक है। ये है पिकारेस्क्यू नॉवल, यहाँ से पढ़ लेना इसको एक बारी, अच्छे से समझ लेना इस टर्म को। अभी बात करते हैं हमारे ग्रेट ड्रामाटिस्ट टॉमस किड, ठीक है। एक मिनट, टॉमस किड के बारे में बात करते हैं। जो इनकी एक वर्क होता है स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी की अभी भी बात की है ना, जो हमारे हैमलेट होते हैं वहाँ से जो अपना मटेरियल उठाते हैं हैमलेट के लिए, ठीक है। स्पेनिश ट्रेजेडी एक सेंसेशनल प्लॉट होता है। इसमें सेंसेशनल प्लॉट क्या होते हैं, जो हमारी सेंसेस को अरोज कर दें। ये सेंसेशनल तो इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें हॉरर दिखाया जाता है, उसके थ्रू सेंसेशनल बोला गया है, एक हॉरर वर्क है इसका, ठीक है। इट इज़ रिटन इन, ये काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं, ब्लैंक वर्स में है। और सेंसेशनल प्लॉट में क्या होता है, लाइक गोस्ट स्टोरी होती हैं, इंट्रोड्यूस, वायलेंस, ब्लड सैड, ये चीज़ें दिखाई गई हैं स्पेनिश ट्रेजेडी में, ठीक है। एक सेंसेशनल प्लॉट है इसका। और जो स्पेनिश ट्रेजेडी से ना काफ़ी कुछ रेफरेंस लिए हैं हैमलेट ने, तो जो हमारे जो शेक्सपियर है उन्होंने तो हैमलेट के लिए उठाया है मटेरियल। हमारे बेन जॉनसन भी उसका जिक्र करते हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। बेन जॉनसन का एक वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वहाँ पे स्पेनिश ट्रेजेडी का रेफरेंस लेते हैं वो, ठीक है। शेक्सपियर यहाँ से क्या इंस्पिरेशन लेते हैं, किस स्टाइल को अपनाते हैं टॉमस किड से, वो यहाँ से रिवेंज ट्रेजेडी, सेंसेशनलिज्म ऑफ किड, इसको अडॉप्ट करते हैं। किसको, रिवेंज ट्रेजेडी और सेंसेशनलिज्म ऑफ किड, इसको अडॉप्ट करते हैं शेक्सपियर। हर किसी राइटर से शेक्सपियर कुछ ना कुछ उठा रहे हैं यहाँ पे, मतलब उनके वर्क के थ्रू हमें पता चल रहा है उन पे यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस है। हैमलेट स्पेनिश ट्रेजेडी पे बेस्ड है, कैसे पता चलता है हमें, लाइक हैमलेट में देखें ना हम, कंपैरिजन मिलता है इनके वर्क में। ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी है ना, इसमें जो डेवलपमेंट होती है प्ले विद इन प्ले के थ्रू होती है, उसके थ्रू ही रिवेंज लिया जाता है। ऐसा ही हैमलेट में होता है, हैमलेट में प्ले विद इन प्ले होता है, प्ले के अंदर दूसरा प्ले चल रहा होता है।
तो हेमलेट में भी शुरू में गोस्ट दिखता है उसको अपने फादर का, स्पेनिश ट्रेजेडी में भी गोस्ट एंड्रिया आता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है जो शेक्सपियर है यहाँ से अपना सब्जेक्ट मटेरियल उठा रहे हैं। अभी इसके बारे में बात करते हैं। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इसको पढ़ लेना, हल्का सा मैं बता देती हूँ, और तो अपना थोड़ा गूगल भी कर लेना, इसको अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बात करते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। ये जो इसका थीम क्या है, जो हमारा स्पेनिश ट्रेजेडी की थीम है, थीम ऑफ रिवेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे डॉन एंड्रिया होते हैं, जो गोस्ट बन चुके हैं, जो शुरू में दिखते हैं इस वर्क के, जिनको ये इसमें होता है ब्लैक जार, वो इनको मार देता है। क्यों मारता है? क्योंकि ही वॉज इन लव विद बेलेम्पीरिया, जो इसके फियांसे हैं ये, और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाल्थजार इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, और बैकग्राउंड क्या होता है इसमें, पोर्टुगीज और स्पेनिश ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। जो डॉन एंड्रिया होता है पोर्टुगीज की साइड से होता है, जो बाल्थजार स्पेनिश साइड से होता है। बाल्थजार डॉन एंड्रिया को मार देता है, और डॉन एंड्रिया एज ए गोस्ट प्ले में आता है विद द स्पिरिट ऑफ रेवेंज। ठीक है, एक स्पिरिट है उसके साथ, रेवेंज, वो दोनों आते हैं और वो बताता है मैं अपना वो लेना चाहता हूँ, बदला। और जो एक होरेशियो, जो एक अनदर करेक्टर होता है, डॉन एंड्रिया का फ्रेंड होता है, वो बताता है कैसे कैसे बेलेम्पीरिया को कि आपके फियांसे की हत्या की है बाल्थजार ने। और फिर क्या करते हैं ये दोनों, दे फॉल्स इन लव, वो दोनों जो बेलेम्पीरिया है और जो होरेशियो, ये आपस में प्यार करने लगते हैं। और दे फिक्स ए मीटिंग इन द पार्क, तो वो बोलते हैं गार्डन में, एक मीटिंग करते हैं, मतलब वहाँ पे मिलेंगे हम। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, बाल्थजार और इसका जो बाल्थजार होता है, और जो लोरेंजो होता है, लोरेंजो बेलेम्पीरिया का ब्रदर होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर होरेशियो को भी मार देते हैं। ठीक है, इसको भी मार देते हैं। अभी बेलेम्पीरिया इनसे एंग्री हो जाती है। और क्यों मारते हैं? क्योंकि बाल्थजार बेलेम्पीरिया से शादी करना चाहता है। ठीक है, अभी तो बेलेम्पीरिया और जो होरेशियो होते हैं ना, इनके फादर होते हैं हारनिमो, ये इनके फादर होते हैं। अभी दोनों, होरेशियो के फादर और बेलेम्पीरिया, ये प्लान करते हैं हम रिवेंज जरूर लेंगे। ठीक है, और ये प्लान करते हैं प्ले विद इन प्ले। ठीक है, मतलब एक प्ले को एस्टेब्लिश करते हैं, एक प्ले की परफॉर्मेंस के प्लान बनाते हैं कि जब बेलेम्पीरिया की शादी हो रही होगी ना, तो एक प्ले चलाएंगे, और उसके थ्रू जैसे जैसे प्ले डेवलप होता है उसमें एज परफॉर्मेंस करते हुए सबको मार देते हैं, और कोई नहीं बचता लास्ट में। बेलेम्पीरिया इसको मार देती है, बाल्थजार को मार देती है, हारनिमो जो होरेशियो का फादर होता है वो इसको लोरेंजो को मार देता है, और जो किंग को भी मार देता है, और खुद को भी मार लेता है। कोई नहीं बचता, सभी मारे जाते हैं इसमें। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड हॉरर अपॉन हॉरर। ठीक है, ये इसकी स्टोरी है, आप देख लेना इसको दोबारा से, मैंने हल्का फुल्का इसका आइडिया दे दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं हम क्रिस्टोफर मार्लो कौन होते हैं? ये भी हमारे एक कौन होते हैं, यूनिवर्सिटी विट। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, सबसे छोटे होते हैं, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल देम, सबसे छोटे होते हैं और सबसे ग्रेट राइटर होते हैं इनमें। ठीक है, सन ऑफ ए शू मेकर, एक शू मेकर के बेटे हैं, एथिस्ट, उनको कई बार एथिस्ट बोला गया। एथिस्ट कौन होते हैं? हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते। ही लिव्ड लाइफ ऑफ बोहेमिया, एक घुमक्कड़ की तरह लाइफ व्यतीत कर देते हैं ये। ही डाइड, एक ड्रंकन ब्रॉल में मारे जाते हैं वो। ठीक है, वो इनके बारे में बताया जाता है, वो ड्रिंक करते हैं और एक जो ड्रंकर की फाइट होती है ना, उसमें मारे जाते हैं एट द एज ऑफ 29 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये इनका लाइफ के बारे। हाँ, एक बात बोलनी है बच्चे, जो मैं यहाँ पे राइटर का लाइफ, कुछ राइटर की लाइफ डिस्कस कर रही हूँ, किसी की नहीं कर रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उनकी लाइफ के बारे में बताऊँगी। ऐसे तो फिर कितने राइटर हैं, सबकी लाइफ के बारे में लिखते रहो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताया जाएगा, और जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर में, ऐसे नहीं सबके बारे में भाई कुछ भी लिखवा दिया। अभी इनके बारे में जो क्रिस्टोफर मार्लो, इनके बारे में चला हुआ है सब कुछ। सॉरी,
जैसा कि मैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बात कर रही थी, तो उनकी लाइफ के बारे में बता चुकी हूँ। अभी बात करते हैं हम जो क्रिस्टोफर मार्लो है उनके बारे में। जो बेन जॉनसन होते हैं हमारे एक राइटर, बेन जॉनसन होते हैं, वो ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है इनकी ब्लैंक वर्स को क्या बोलते हैं, मतलब क्रिस्टोफर मार्लो ब्लैंक वर्स यूज़ कर रहे हैं ना अपनी ट्रेजेडी में, ठीक है, तो उनकी ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन बोलते हैं। ब्लैंक वर्स ऑफ मार्लोज कॉल्ड बाय बेन जॉनसन एज माइटी लाइन, ठीक है, ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन बोलते हैं जो क्रिस्टोफर मार्लो की है, ठीक है। यहाँ से जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने क्या इमिटेशन किया है, क्या इंस्पिरेशन मिली है यहाँ से, ब्लैंक वर्स की इमिटेशन है, और इट इज़ ए टोटली ब्लाइंड इमिटेशन। और जो शेक्सपियर होते हैं उनकी सभी ट्रेजेडी ब्लैंक वर्स में है। मार्लो वॉज द फर्स्ट स्पाई वर्किंग फॉर क्वीन एलिजाबेथ। वो एक जासूस होते हैं क्वीन एलिजाबेथ के लिए वो एज ए स्पाई काम करते हैं, और सबसे पहले स्पाई होते हैं इन मेल। और जो सबसे जो पहली फीमेल स्पाई होती है वो होती है अफ्रा बैन, एक राइटर भी होती हैं, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू यूज़ कॉमन मैन ट्रेजेडी। यहाँ पे कॉमन मैन ट्रेजेडी यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या हो रखा था, जो ट्रेजेडी होती है लाइक अरिस्टोटल, जो हमारे राइटर हैं क्रिटिसिज्म में करेंगे हम उनको, उसको फॉलो कर रहे होते हैं राइटर। लाइक उसमें क्या होता है, एक आइडियल हीरो होता है हाई स्टैंडर्ड लाइक किंग या फिर नोबल मैन जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर ट्रेजेडी होती थी। लेकिन अब ये कॉमन मैन लाइक स्पेनिश ट्रेजेडी का एग्जांपल लो आप, वहाँ पे किंग वगैरह की बात हो रही है ना, कॉमन मैन कोई नहीं है, कोई क्वीन है, कोई पोर्टुगीज़ है, कोई स्पेनिश है, और हाई सोसाइटी से अथॉरिटी से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन बेन जॉनसन क्या कर रहे हैं, कॉमन मैन ट्रेजेडी यूज़ कर रहे हैं। एक कॉमन मैन, इसका जैसे हम अभी करेंगे ना ट्रेजेडी, उसमें देखना सभी एक कॉमन पीपल है, ठीक है। यही बात है यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी माइटी लाइन, इनकी ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन बोला है बेन जॉनसन ने। ये स्पाई थे और कॉमन मैन ट्रेजेडी ये यूज़ करते थे। इनके जो मेजर वर्क हैं वो कौन कौन से हैं, वो है टैमरलिन, डॉक्टर फास्टस, डॉक्टर द जो ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकेंड, ठीक है। और जो इनके जो हीरोज़ होते हैं ना, उनमें एक बर्निंग पैशन पाया जाता है विच लीड्स टू देयर डूम। डूम क्या होता है, जो उनके पतन का कारण बनता है। बर्निंग पैशन क्या होता है, थ्रस्ट फॉर एनीथिंग, लाइक थ्रस्ट फॉर नॉलेज, थ्रस्ट फॉर ग्रीड, थ्रस्ट फॉर डिफीटिंग वंस एनिमी। जैसे डॉक्टर फोस्टस, यहाँ पे नॉलेज के लिए उसकी थ्रस्ट होती है, वो चाहता है मैं और नॉलेज गेन करूँ। जो टैमरलिन होते हैं, थ्रस्ट फॉर ग्रीड होती है, विक्ट्री, वो और ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने साम्राज्य का, ठीक है। तो एक बर्निंग पैशन मिलता है हर हीरो में अलग टाइप का, और ऐसा लगता है लाइक क्रिस्टोफर मार्लो का अपना पैशन दिखा रहे हैं वो, ठीक है। और जो इनकी जो ये थ्रस्ट लीड्स टू देयर डूम, और ये इनके पतन का कारण भी बनती है। चलिए कैसे बनती है देखते हैं, और एक इनके माइनर वर्क देख लेते हैं उससे पहले कौन से हैं। द मैसेकर एट पेरिस, डिडो द क्वीन ऑफ कैथार्स। ये अलग अलग वर्क हैं, एक तो मैसेकर एट पेरिस है और दूसरा डिडो। ये इसका सब टाइटल लगा लो डिडो, या फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, डिडो क्वीन ऑफ कैथार्स। एक नॉन ड्रामेटिक पोइम है, इसको हम पोइट्री सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, हीरो एंड लिएंडर, विच वाज लेटर कंप्लीटेड बाय, ठीक है। ये हाफ थी ना, अनफिनिश्ड थी क्रिस्टोफर मार्लो की उनके डेथ के टाइम पे, तो हमारे एक राइटर इसको कंप्लीट करते हैं, और मैंने आपको बताया है पोइट्री सेक्शन में। आप बताओ, कमेंट करो इसके बारे में, ठीक है। चलो सबसे पहले हम टैमरलिन के बारे में बात कर लेते हैं। पैशन इसके बारे में बता चुकी हूँ, थ्रस्ट फॉर पावर, वो पावर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में बोला जाता है, जो ये टैमरलिन है जो हम इंडिया में बोलते हैं तैमूरला, ठीक है। ये इंडिया में इनको तैमूर बोला जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में तो ये है ना, है क्या, इन्होंने ऐसा ही किया था, काफ़ी पर्सन को, अराउंड 1 लाख पीपल को मौत के घाट उतारा था। लेकिन जो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, इन्होंने इसको एक सुपरमैन दिखाया है, ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी नाम लिया जाता है इनका, टैमरलेन,
तैमूर लंग और तैमूर, दलेम, 14th सेंचुरी, टार्टर, ये सब इनके ही नेम हैं। ही रेवेज होल ऑफ एशिया, एशिया में काफ़ी इसने रेवेज किया है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट किए थे, ठीक है, जो मैं बता चुकी हूँ। और क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको सुपरमैन, इतना ब्लड सेट करने के बाद भी उसको सुपरमैन बताया है। हिज तैमूर वाज ओनली अ प्रोजेक्शन ऑफ हिमसेल्फ इम्बिड्यूड विद ए लाइक पैशन फॉर पावर। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जो तैमूर की जो पैशन दिखाया गया है, एक्चुअली वो क्रिस्टोफर मार्लो का अपना प्रोजेक्शन है, उनका अपना पैशन है जो इस करेक्टर के थ्रू उन्होंने दिखाया है। पैशन फॉर पावर, ग्लोरी एंड ब्यूटी, ठीक है। इट इज़ अ स्टोरी डेवलप्ड बाय मैकियावेलियन स्टाइल, मैकियावेलियन स्टाइल में है ये स्टोरी, ठीक है। इसके लगभग जो क्रिस्टोफर मार्लो है, इनके जो हीरो है मैकियावेलियन है, लाइक मैकियावेलियन क्या, हीरो होते हुए हीरोइक क्वालिटी नहीं है, विलन की तरह है वो, ठीक है, एज ए विलन है। तैमूर वाज ए शेफर्ड, वो एक शेफर्ड दिखाया है यहाँ पे, और मैरिड टू जेनोक्रेट, और उसकी शादी जेनोक्रेट से हु इज कंपेयर टू लेडी मैकबेथ, ठीक है। एक तैमूर, इस वर्क में क्या दिखाया, तैमूर एक शेफर्ड है, उसकी वाइफ जेनोक्रेट है, और इस जेनोक्रेट को लेटर कंपेयर्ड विद लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन है, ये शेक्सपियर का करेक्टर है, बस आप यहाँ से इतना याद रखना, जेनोक्रेट को लेडी मैकबेथ से कंपेयर किया गया। तैमूर्स एल्डर्स, जो तैमूर है ना, अपने बड़े सन को खुद ही मार देता है, ठीक है। चलिए अब डॉक्टर फास्टस की बात करते हैं। यहाँ पे थ्रस्ट फॉर नॉलेज एंड पावर, ये बर्निंग पैसन है, विच लीड्स टू हिज डूम। डॉक्टर फास्टस क्या होते हैं, वो एक डॉक्टरेट कर लेते हैं थियोलॉजी में, उनको काफ़ी नॉलेज हो जाती है, लेकिन उनकी नॉलेज क्या होता है, वो सोचते हैं मेरी नॉलेज नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और नॉलेज चाहिए, और वो एक मैजिशियन, कुछ मैजिक पावर कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं नहीं, मुझे मैजिक पावर में जाने का मन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो इतनी थ्रस्ट बढ़ जाती है नॉलेज के लिए, इतना कुछ नॉलेज लेने के बाद भी वो किसी लाइक लॉ में भी कर चुके हैं, कई फील्ड में उनको नॉलेज हो चुकी है, तो वो सोचते हैं इस वर्ल्ड की तो नॉलेज हो चुकी है, मैं बाहर के वर्ल्ड, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। तो इसके लिए वो इस नॉलेज के पीछे भागते भागते क्या करते हैं, अपनी सोल को ही एक जो डेविल को बेच देते हैं फॉर 24 ईयर्स। वो डेविल इसको प्रॉमिस करता है मैं आपको मैजिकल पावर दूंगा, और लेकिन इसके बदले में आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपको मुझे अपनी सोल बेचनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा होता है। और काफ़ी कुछ होता है, ये मस्ट रीड है, इसको पढ़ लेना, यहाँ से कुछ नहीं छूटना चाहिए, जो मैं करवा रही हूँ थोड़ा बहुत वो कर लो, और अपने लेवल पे भी करो इसको। इसमें क्या होता है, मार्लोज ओवन एम्बिशन फॉर अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर, वो दिखाई गई है, वही उसकी प्रोजेक्शन है, मार्लो की अपनी प्रोजेक्शन है, उसकी जो थ्रस्ट फॉर नॉलेज है, पावर है, वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल थिंग्स वो बोलते हैं, इस लाइन से पता चल रहा है भाई क्रिस्टोफर मार्लो क्या चाह रहे हैं। ऑल थिंग्स दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोल्स शैल बी एट माई कमांड। हालांकि ये सेंटेंस डॉक्टर फास्टस ने ही बोला है, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि वो अपने व्यू पर प्रस्तुत कर रहा है, जो क्रिस्टोफर मार्लो है इस सेंटेंस के थ्रू वो बोल रहा है, जो इन पोल्स के थ्रू जो भी चीज़ है ना, मैं चाहता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग चले। पोल्स कौन से, जो नॉर्थ अर्थ पे होते हैं ना, साउथ और नॉर्थ पोल, उसके बारे में बोल रहा है ये। आई वॉन्ट द थिंग्स बिटवीन द पोल्स शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू माई कमांड, मेरी कमांड के अकॉर्डिंग चले, मतलब सारे वर्ल्ड पर मेरा कब्जा हो। अब हेलन ऑफ ट्रॉय, उसके बारे में भी जिक्र आता है, और उसकी ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। वाज दिस फेस दैट लॉन्च 1000 शिप, क्या ये वही फेस है जिसने 1000 शिप्स को लॉन्च किया है, एंड ब्रंट द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। याद कर लेना, मस्ट है ये दोनों कोटेशन मस्ट है, इनको याद कर लेना एज इट इज। अभी क्या होता है, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं लास्ट में। वो उसने अपनी सोल को बेच दिया है, और जैसे ही 24 ईयर्स होते हैं तो क्या होता है, क्लॉक स्ट्राइक 12 बज जाते हैं, डेविल्स आता है, उसकी सोल को घसीट कर उसको लेके जा रहा है। लास्ट सीन है ये, मतलब क्लॉक में 12 बज चुके हैं, डेविल आता है, उसकी सोल को घसीट कर हेल में लेके जा रहा है, और एक क्राई और हॉरर क्राई सुनाई देती है, एक थंडर और लाइटनिंग के साथ।
लास्ट में एक कोरस आता है। कोरस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सिंगिंग एक्टर्स, ठीक है। दे टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट और थीम्स ऑफ द ड्रामा, ठीक है। वो थीम के बारे में बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। तो इपीलॉग में कोरस आता है और वो बताता है, एक पैथेटिक इपीलॉग बता रहा है, कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन अप फुल स्टेट एंड बर्नट इज ए अपोलोज ल्यूरल बग दैट समटाइम्स ग्रू विद इन दिस लर्न मैन। मतलब उस ब्रांच को काट दो जो इतनी बढ़ चुकी है, मतलब अपनी जो डिज़ायर को ज़्यादा बढ़ने मत दो, इसका ये कंक्लूजन है। लिमिट में अपनी डिज़ायर रखनी चाहिए, ठीक है। याद रखना इसको। ये लास्ट का सीन है, लास्ट का सीन ये है। और कोर्स की ये जो कोर्स है उनके डायलॉग्स हैं ये। अभी जैसे थोड़ा सा ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये इम्पोर्टेंट हैं अपने पेपर के उसके हिसाब से। कुछ फैक्ट्स हैं, इनको एज इट इज़ याद कर लेना। जो जो जब डॉक्टर फोस्टर्स अपनी जो सोल को सेल कर रहा होता है ना, उसको मेफिस्टोफिल्स हैं इसमें, एक जो डेविल होते हैं वो मेफिस्टोफिल्स होते हैं। उनको जब अपनी सोल बेचता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोनों के बीच में। वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट तब साइन होगा तब आप अपने ब्लड से ये बॉन्ड या ऑर्डर को साइन करके दोगे, ठीक है। तो डॉक्टर फास्टस इसके लिए भी मान जाता है। वो अपनी जो बाजू है उस पर स्टैब करता है इमीडिएटली, और जो ब्लड निकलने लगता है उससे वो लेटर को साइन कर देता है। तो तभी उसकी जो बाजू पे से खून निकल रहा होता है, वहाँ पे कुछ वर्ड्स उभरते हैं, उसको वर्ड्स दिखाई देते हैं, होम्योफ्यूज, ठीक है। इनका मतलब है फ्लाई मैन, मतलब यहाँ से भाग जाओ। उसकी बाजू पे ये वर्ड दिखाई देते हैं। ये नेट में पूछा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स रेनेसां स्पिरिट। जो ये डॉक्टर फोस्टस है, रेनेसां स्पिरिट दिखाई देती है। ये मेफिस्टोफिल्स के और डॉक्टर फोस्टस हैं और मेफिस्टोफिल, उनके बीच में डिबेट दिखाई गई है। यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ गुड एंड बैड एंजल्स। गुड एंजल्स इसको बार बार जो डॉक्टर फास्टस को बता रहा है, अवेयर कर रहा है ऐसा मत करो, लेकिन बैड एंजल इसको इनक्रेज कर रहा है लाइक इविल एक्ट के लिए, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जितने भी हैं। अभी बात करते हैं, हमारा डॉक्टर फास्टस हो चुका है, ठीक है। अभी बात करें हम जू ऑफ माल्टा, अनदर वर्क ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। जू ऑफ माल्टा, इसमें पैशन क्या है, इसमें थ्रस्ट क्या है, ग्रीड ऑफ रिच, अमीर होने की, और हेट्रेड ऑफ एनमी, अपने एनमीज। इसमें क्या होता है, एक जू होता है बैराबस, ही इज रूइंड बाय, इसको याद करना है, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। इसमें बस मैं हल्का फुल्का ही बताऊंगी। एक जू होते हैं बैराबस, रूइंड बाय क्रिश्चियंस। वो क्रिश्चियंस उसको लगभग तबाही कर देते हैं। ही वांट्स टू रिवेंज, वो उन पे रिवेंज लेना चाहता है। और क्या करता है, लास्ट में एक क्लोडर्न होता है बॉइलिंग वाटर का, एक लाइक बड़ा सा कढ़ाया होता है, कढ़ाई बोलते हैं ना जिसको, उसमें वाटर बॉईल कर रहा होता है। वो चाहता है अपने एनिमी को इसमें गिरा दूंगा और उसको मार दूंगा, लेकिन क्या होता है वो बाद में खुद ही उसमें गिर जाता है, ठीक है। दिस इज द रियल हॉरर, ए प्ले फिट मैच फॉर टैमरलेन, ठीक है। जी ऑफ माल्टा, इसको पढ़ लेना अच्छे से। 3 वर्क इंपॉर्टेंट है इनके जो मस्ट रीड हैं। पहला टैमरलिन, वो हल्का फुल्का देख लेना, लेकिन डॉक्टर फास्टस और जो ऑफ माल्टा ये इंपॉर्टेंट है, इनको डीपली रीड कर लेना। एक जो ऑफ माल्टा में एक सीन और आता है प्रोलॉग में, मैकियावली आते हैं, ठीक है, और वो एक ट्रेजेडी ऑफ जू, इसके बारे में बात करते हैं। ये पूछा जाता है नेट में बार बार, ठीक है। ऐसा कौन सा वर्क है जहाँ मैकियावली एज ए करेक्टर आते हैं और ट्रेजेडी ऑफ जू इसके बारे में बताते हैं, वो जो ऑफ माल्टा में आते हैं ऐसे। और मैकियावली कौन है, मैकियावली वो द प्रिंस है ना, उनका एक वर्क रेनेसां पीरियड में करवाया था मैंने, वहाँ पे वो मैकियावली हैं, एक राइटर हैं। इनका लास्ट वर्क है एडवर्ड IV, एक हिस्टोरिकल प्ले है। इट पेव द वे फॉर रिचार्ड II एंड किंग जॉन ऑफ शेक्सपियर के वर्क हैं। रिचार्ड II एंड किंग जॉन, उनके लिए इंस्पिरेशन देता है शेक्सपियर को। और मोस्टली जो उनके हिस्टोरिकल प्ले हैं जो यहाँ से ही अडोप्शन है, लाइक मैंने बताया था एक होलिनसेड क्रॉनिकल, वो तो वहाँ से भी इनकी इंस्पिरेशन है हिस्टोरिकल प्ले की, लेकिन एडवर्ड II से भी इंस्पिरेशन है, ठीक है। याद रखना इन दोनों बातों को, होलिनसेड क्रॉनिकल और एडवर्ड II ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो।
ही कुड नॉट ड्रॉ वुमेन एंड नो सेंस, उसमें आपने देखा है ना उनके बारे में, पहली बात तो आपने खुद देख लिया, कोई भी हीरोइन है, इतने वर्क किए हमने, कोई भी हीरोइन नहीं है, ओनली हीरोज। तो उनके बारे में बोला जाता है क्रिस्टोफर मार्लो हैज़ ओनली हीरोइंस, नो 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 नो, क्रिस्टोफर मार्लो हैज़ ओनली हीरो, ही हैज़ नॉट अ सिंगल हीरोइन, उनके पास एक सिंगल हीरोइन भी नहीं है। ही टॉक्स अबाउट ओनली मेल प्रोटैगोनिस्ट्स, ही हैज़ नो सेंस ऑफ ह्यूमर, ना उनके ह्यूमर तो है ही नहीं कहीं पे भी, ट्रेजेडी है सभी। हिज हीरोज आर नो मैन बट जियांट्स, ये जियांट्स हैं यहाँ पे स्पेलिंग एरर, और मॉन्स्टर, उसके हीरो हीरो नहीं होते, वो मॉन्स्टर होते हैं, डेविल लाइक इविल होते हैं, ठीक है, वो मैं अभी भी बता के हटी हूँ, ठीक है, ठीक है, ये याद रख लेना इसका। अभी जो एक लास्ट बात है यहाँ पे वो है, एक हीरो एंड लिएंडर की अभी बात हुई ना, इनका एक वर्क है, उन उसमें जो हीरो में एक कोटेशन आती है, ठीक है, उस कोटेशन को जो शेक्सपियर है एज यू लाइक इट में फेब के मुंह से, फेब जो एक शायद क्लोन होता है इनका, जो शेक्सपियर है इनके वर्क में क्लाउन ये होते हैं, उनके थ्रू ये कोटेशंस बुलवाते हैं, ठीक है, एक जो करेक्टर होते हैं उनके थ्रू एक कोटेशन बोलते हैं, और वो कोटेशन कहाँ से उठाई गई है, हीरो एंड लिएंडर से, और जो कोटेशन है वो ये है डेड सेफर्ड, और डेड सेफर्ड किसको बोल रहे हैं, ये पोइट को, ठीक है, किसको, मतलब उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, क्रिस्टोफर मार्लो को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको याद रखने के लिए उनकी कोटेशन एज इट इज उठाते हैं और अपने वर्क में डाल देते हैं। क्या है, डेड शेफर्ड नाउ आई फाइंड दाई सा ऑफ माइट हुएवर लव्ड लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, ये हीरो एंड लिएंडर में यूज हुई है ना, मैंने लिखवाया भी था, तो एज यू लाइक इट में फैबे भी सेम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, याद रखना, हुएवर लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, जो प्यार करता है वो पहले नज़र में प्यार नहीं करता, ठीक है, ठीक है, आज का हमारे इंस्टीट्यूट यहीं पे एंड होते हैं। ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक लास्ट का वर्क उनका ही, क्रिस्टोफर मार्लो का, मैसेकर एट पेरिस, ठीक है, इसका वही बस टाइटल याद रख लेना, और ये मैसेकर किसके बारे में, मैसेकर क्या होता है, मतलब एक पूरी की पूरी रेस को मार देना, वो होता है मैसेकर, एक बड़े लेवल पर लोगों का कत्ल करना, लाइक पूरी रेस को ही ख़त्म कर देना, उसको मैसेकर बोल रहे हैं। तो ये मैसेकर किस मैसेकर के बारे में बात कर रहे हैं, मैसेकर ऑफ फ्रेंच प्रोटेस्टेंट, ठीक है, इन 1572 एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल ऑफ सर एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल ऑफ सेंट बार्थोलोम्यू, ठीक है, एक फेस्टिवल होता है फ्रेंच में, उस टाइम पे एक मैसेकर होता है, वहाँ प्रोटेस्टेंट को मार दिया जाता है, ठीक है, और ये कब होता है, 1572 में, याद रखना इसको, ठीक है, समझ आ गया जो कुछ मैंने आज आपको बताया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।